लेकिन उसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि क्यों एक 12 वर्ष के बालक ने मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जान दी। माना जाता है कि जब मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में था, तब एक ऐसी चुनौती सामने आई जिसने 1200 अनुभवी कारीगरों की नींद उड़ा दी थी। मंदिर का मुख्य ढांचा तो तैयार हो गया था, लेकिन उसके शिखर पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसे कुछ जगहों पर एक भारी 52 टन का चुंबक यानी कि मैग्नेट बताया जाता है, जो इस मंदिर की मुख्य प्रतिभा थी, क्योंकि इसके बिना मंदिर अधूरी थी। कई प्रयासों के बाद भी जब कारीगर कलश को स्थिर करने में विफल रहे, तो राजा नरसिंह देव प्रथम का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा और उनकी टीम को यह कठोर चेतावनी दी कि यदि अगले दिन सूर्योदय से पहले शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ, तो सभी 1200 कारीगरों का सिर कलम कर दिया जाएगा। निर्माण स्थल पर मौत का सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि सदियों पुरानी इंजीनियरिंग की समझ उस एक बिंदु पर आकर हार मान चुकी थी। ठीक उसी समय बिशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद, जिसे धर्मपद भी कहा जाता है, वहां पहुंचा, जिसने जन्म के बाद से अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देखा था। बालक धर्मपद अपनी मां से अनुमति लेकर अपने पिता से मिलने आया था, लेकिन वहां का माहौल देखकर वह दंग रह गया। जब उसे पता चला कि उसके पिता और 1200 कारीगरों की जान खतरे में है, तो उसने अपनी असाधारण मेधा और इंजीनियरिंग सूझबूझ का परिचय दिया। धर्मपद को पता था कि मंदिर के चुंबकीय क्षेत्र में तीसरे मैग्नेट को किस तरह संतुलित किया जाता है। पिता की अनुमति लेकर वह नन्हा बालक अंधेरी रात में मंदिर के विशाल शिखर पर चढ़ा और कुछ ही घंटों में उसने कलश को पूरी निपुणता के साथ स्थापित कर दिया। वो कार्य जिसे दिग्गज शिल्पकार 12 वर्षों में भी नहीं कर पाए थे। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने मंदिर के शिखर को छुआ, तो राजा और सभी कारीगर यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। लेकिन यह जीत एक बड़े संकट की आहट भी थी। कारीगरों के बीच यह डर फैल गया कि जब राजा को पता चलेगा कि 1200 अनुभवी शिल्पकार जो नहीं कर सके, वह एक 12 साल के बालक ने कर दिखाया, तो राजा उन सभी को अयोग्य मानकर दंडित कर सकता है। अपने पिता के सम्मान और 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अपनी सफलता का जश्न मनाने के बजाय उस वीर बालक ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जिसे आज दुनिया डायमैग्नेटिक फील्ड कहती है, उसे हमारे भारत में 800 साल पहले ही निर्माण कर दिया गया था, जो यहाँ की उड़ती हुई सूर्य देव की मूर्ति का आधार शिला बनी। साथ ही सूर्य देव के रथ के वो 7 घोड़े, जो महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की थ्योरी को भी पहले से बताती है, और साथ ही इन रथों पर